अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। नाज़रीन, क्या आपकी गर्दन में दर्द रहता है? क्या सुबह उठते ही सर भारी महसूस होता है? क्या कभी ऐसा होता है कि बैठे-बैठे या खड़े होते वक्त हल्के चक्कर आने लगते हैं? बहुत से लोग ऐसी अलामात महसूस करते हैं और फ़ौरन ये सोच लेते हैं कि शायद हमने पिलो यानी तकिया जो है वो ख़राब रखा था या सोने का अंदाज़ गलत है। अगर ये बाज़ औक़ात वाक़ई मसला तकिए या सोने की पोजीशन से मुतल्लिक होता है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। बाज़ औक़ात ये अलामात जिस्म के किसी और मसले की तरफ भी इशारा कर सकती हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि गर्दन में दर्द, चक्कर आना और सर भारी रहने की मुमकिन वजूहात क्या हो सकती हैं, जिस्म के अंदर क्या तब्दीलियाँ होती हैं और किन अलामात को संजीदगी से लेना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं तकिए की। रात को सोते वक्त हमारी गर्दन कई घंटे एक ही पोजीशन में रहती है। अगर तकिया बहुत ऊंचा हो या बहुत नीचा हो तो गर्दन के पट्ठों और मोहरों पर गैर जरूरी दबाव पड़ सकता है। जब गर्दन अपनी कुदरती पोजीशन से हट जाती है तो पट्ठों में खिंचाव पैदा हो सकता है। सुबह उठने पर गर्दन अकड़ी हुई महसूस होती है। सर के पिछले हिस्से में दर्द हो सकता है, कंधों में खिंचाव आ सकता है और सर भारी महसूस हो सकता है। बाज़ अफराद में ये अलामात सिर्फ तकिया बदलने या सोने की पोजीशन दुरुस्त करने से काफ़ी हद तक बेहतर हो जाती है, लेकिन अगर गर्दन का दर्द बार बार हो, कई हफ्तों या महीनों से मौजूद हो या उसके साथ चक्कर भी आते हों तो सिर्फ तकिए को जिम्मेदार करार देना दुरुस्त नहीं है। नाज़रीन, पहली अहम वजह क्या हो सकती है? गर्दन के पट्ठों का मुसलसल तनाव। आजकल कंप्यूटर, मोबाइल और लैपटॉप का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है। घंटों तक सर झुकाकर मोबाइल इस्तेमाल करने से गर्दन के पट्ठों पर दबाव बढ़ जाता है। इस कैफियत को बाज़ औक़ात टेस्ट नेक भी कहा जाता है। जब पट्ठे मुसलसल तनाव में रहते हैं तो गर्दन में दर्द पैदा होता है। सर के पिछले हिस्से में दर्द हो सकता है, सर भारी महसूस हो सकता है, तवज्जो और यकसुई मुतासर हो सकती है। और दूसरी अहम वजह, उम्र बढ़ने के साथ गर्दन के मोहरों और डिस्क्स में तब्दीलियां आना शुरू हो जाती हैं। इसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कहा जाता है। इसमें गर्दन में दर्द, कंधों में दर्द, बाजुओं में झुंझुनाहट, सर भारी होना, बाजू का चक्कर आना जैसे मसाइल पैदा हो सकते हैं। अब चक्कर आखिर आते क्यों हैं? बहुत से लोग हर किस्म के चक्कर को एक ही समझते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। बाज़ अफराद को ऐसा लगता है कि इर्द गिर्द की चीज़ें घूम रही हैं, जबकि बाज़ सिर्फ सर में हल्कापन या गैर मुतवाज़न कैफियत महसूस करते हैं। ये फ़र्क तशखीस में बहुत अहम होता है। कान के अंदर भी एक निज़ाम मौजूद होता है। हमारे कान सिर्फ सुनने के लिए नहीं होते, उनके अंदर एक खास निज़ाम मौजूद होता है जो जिस्म का तवाज़ुन बरकरार रखते हैं। अगर इस निज़ाम में खराबी पैदा हो जाए तो चक्कर आ सकते हैं, मतली हो सकती है, चलने में अदम तवाज़ुन हो सकता है। कई मरतबा मरीज गर्दन के दर्द को असल मसला समझता है, जबकि असल वजह कान के अंदर मौजूद तवाज़ुन का निज़ाम होता है। ब्लड प्रेशर भी वजह बन सकता है। ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो या बहुत कम, दोनों सूरतों में सर भारी हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, कमजोरी महसूस हो सकती है। इसीलिए बार बार चक्कर आने वाले मरीजों में ब्लड प्रेशर चेक करना जरूरी होता है। नाज़रीन, खून की कमी, विटामिन B12 की कमी और विटामिन D की कमी, ये भी ऐसी अलामात पैदा कर सकती हैं। मरीज अक्सर शिकायत करते हैं कि थकन रहती है, सर भारी रहता है, चक्कर आते हैं, जिसमें में कमजोरी महसूस होती है। तो इसीलिए सिर्फ दर्द कश दवाई लेना काफ़ी नहीं होता, बल्कि असल वजह तलाश करना ज़रूरी होता है। बाज़ औक़ात तमाम टेस्ट नॉर्मल होते हैं, लेकिन मरीज़ फिर भी गर्दन के दर्द और सर के भारीपन की शिकायत करता है। ऐसी सूरत हाल में ज़हनी दबाव, बेचैनी, मुसलसल स्ट्रेस, नाकाफ़ी नींद, ये बड़े अवामिल साबित हो सकते हैं। स्ट्रेस की वजह से गर्दन और कंधों के जो पट्टे हैं वो मुसलसल तनाव में रहते हैं, जिससे दर्द और भारीपन पैदा हो सकता है। और अब सवाल यह है कि किन अलामात को खतरे की घंटी समझना चाहिए। अगर गर्दन के दर्द या चक्कर के साथ हाथ या पांव कमजोर होने लगे, बोलने में मुश्किल हो, नज़र धुंधली होने लगे, शदीद सर दर्द हो, बेहोशी तारी होने लगे, तो फौरी तिब्बी मुआयना ज़रूरी है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हर गर्दन दर्द का जो ताल्लुक है वो सर्वाइकल से होता है? नहीं, ये एक आम गलत फहमी है। बहुत से लोग गर्दन में दर्द होते ही समझ लेते हैं कि सर्वाइकल हो गया, जबकि हकीकत में मसला पट्ठों के तनाव, गलत पोस्चर, तकिए, नींद की कमी या किसी और वजह से भी हो सकता है। अगर गर्दन में दर्द, सर का भारीपन और हल्के चक्कर सिर्फ सुबह के वक्त होते हैं तो तकिया या सोने की पोजीशन एक वजह हो सकती है।
लेकिन अगर ये अलामात बार बार हों और लंबे अरसे तक रहें या बढ़ती जाएं, तो सिर्फ तकिए को जिम्मेदार समझना दुरुस्त नहीं है। गर्दन के मोहरों, कान, ब्लड प्रेशर, खून की कमी, विटामिन की कमी और दीगर वजूहात को भी मद्देनजर रखना जरूरी है। अगर आप गर्दन के दर्द, चक्कर आने, सर के भारीपन या उससे मिलती जुलती अलामात का मुसलसल सामना कर रहे हैं, तो उन्हें नज़रअंदाज ना करें। बर वक्त तशखीस करवाएं और मुनासिब रहनुमाई मसले की असल वजह तक पहुंचने में मदद देती है। अगर आप इस हवाले से मशवरा या इलाज चाहते हैं तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। होम्योपैथी में मरीज़ की मुकम्मल कैफियत को मद्देनज़र रखते हुए इलाज किया जाता है और मुनासिब रहनुमाई से बहुत से मरीज़ों को फ़ायदा पहुंच सकता है।